हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में एक मैजिक मेथड इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। इंडेक्स मैजिक मेथड के हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है? जैसे हमको पता है कि पाइथन में जितने भी इटरेबल होता है उसमें हम स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग मतलब कि उसके इंडेक्स से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो अब हमें पता है कि पाइथन में जो इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। और अभी तक हमारे पास अगर किसी भी इटरेबल से वैल्यू को स्लाइस करना है, इंडेक्स से एक्सेस करना है, तो हम इंटीजर ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए एक स्ट्रिंग बनाऊं, s इक्वल टू हेलो, ठीक है? हेलो। और अगर मैं यहाँ से आपको प्रिंट करूं s0, ठीक है? मान लीजिए s1। तो s1 क्या कर रहा हूं मैं? इंडेक्स से वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है? ये इसी को क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। मतलब ये आया, ऐसे हम मल्टीपल रेंज में भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए 1 से लेके हमें 3 तक प्रिंट करना है, तो इसे क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम? इंटीजर। क्या यूज करते हैं? इंटीजर। यहाँ पे हमें पता है कि लिमिटेशन हमारे पास है कि क्या हम केवल इंटीजर ही यूज कर सकते हैं, बट इंडेक्स के हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको स्लाइसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमें किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को एज ए इंटीजर इंडेक्स फॉर्म में यूज करना है, तो उसके लिए हमें अपने क्लास के अंदर इस रेंडर मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसका यूज कहाँ पे होगा? जैसे मान लीजिए पहला तो हमें पता है कि हम इसे अपने ऑब्जेक्ट को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे हम इंटीजर फॉर्म में अगर कोई चीज़ है तो उसे हम डिफरेंट बिल्ट इन मेथड की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ऑक्टेट फॉर्म में, ठीक है? इस फॉर्म में तो ये जितने बिल्ट इन फंक्शन है केवल किस पे काम करते हैं? केवल इंटीजर पे। किस पे काम करते हैं? केवल इंटीजर पे, ठीक है? अगर मैं प्रिंट करूँ बिन ऑफ इंटीजर, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्सेस करूँ, मैं बिन रन कर रहा हूँ किस पे? मान लीजिए अ, अ, एक मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एरर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? एरर। str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर, ठीक है? क्योंकि बिन क्या लेता है? हमेशा एक इंटीजर लेता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे इंटीजर पास करोगे 3, तो देखो ये रन करेगा, ठीक है? ये देखो यहाँ पे बाइनरी फॉर्म इसका प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से ये केवल क्या ले रहा है? एक इंटीजर ही ले रहा है। आप अपने ऑब्जेक्ट पे भी पिन मेथड या हेक्सा मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले अपने ऑब्जेक्ट को इंटीजर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इंडेक्स मेथड को क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या है? इसके कुछ यूज केस हैं। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरा एक क्लास है, मान लीजिए मेरा एक क्लास है, कस्टम इंटीजर में क्लास बनाता हूँ, कस्टम इंटीजर क्लास बनाता हूँ मैं। और मान लीजिए यहाँ पे मैं इसका एक डिफाइन करता हूँ कंस्ट्रक्टर या इनिशियलाइजर, ठीक है? और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेगा मान लीजिए इंटीजर की, तो वो वैल्यू हो गया मान लीजिए वैल्यू, और मैं इसे वैल्यू से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है? ये हमारा क्लास, ठीक है? ये, ठीक है? अभी अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, आई मान लीजिए, आई, और ये क्या बनाऊँ मैं? कस्टम इंटीजर, मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है? ये क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक कस्टम इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है? अगर मैं इस पे रन करूँ, मान लीजिए बिन रन करूँ, ठीक है? बिन आई रन करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? एरर मिलेगा, ठीक है? क्या मिला है यहाँ पे? कस्टम इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, ठीक है? ये अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये हमारा एस था, ठीक है? अगर मैं एस को यहाँ पे लेके आऊँ और रन करूँ, यहाँ पे प्रिंट करूँ, मान लीजिए एस ऑफ आई, एक्सेस करना चाहूँ मैं इंटीजर से जो हमारा आई ऑब्जेक्ट है। क्या है? आई ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो भी क्या मिलेगा यहाँ पे? सेम एरर। क्या मिलेगा? अगर मैं इसे कमेंट करके फिर से रन करूँ, तो क्या मिलेगा? सेम एरर, क्योंकि हम इंडेक्स एज ए इंडेक्स अपने ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है? स्ट्रिंग इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अ, एक अपना मैजिक मेथड इनको इंडेक्स क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? मान लीजिए मैं यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ कि जो हमारा वैल्यू है वही क्या हो गया? इंडेक्स हो गया, ठीक है? इसका एज ए इंडेक्स यूज करेंगे हम, ठीक है? जो हमारा वैल्यू है, ठीक है? आप कुछ भी कर सकते थे, वैल्यू का स्क्वायर, वैल्यू का हाफ, मतलब जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया? रिटर्न कर दिया क्या? इंडेक्स। अगर हम कहीं पे यूज कर रहे होंगे एज ए इंडेक्स या एज ए इंटीजर, तो क्या रिटर्न करेगा? उसकी जो वैल्यू होगा, ठीक है? अब मैं अगर इसे कॉल करूँ, तो देखना हमें क्या मिलेगा? सॉरी, तो क्या मिल रहा है? 1 एल। क्या मिल रहा है? एल। हेलो। एल की जगह पे क्या है? 3 इंडेक्स पे क्या आ रहा है? एल, ठीक है? अगर मैं बिन भी रन करूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो बिन ऑफ आई, तो देखो रन होगा। क्या होगा? रन होगा, क्योंकि अभी क्या हो गया? इसको हमने आई को क्या, आई जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैं इसे ओबीजे लिख देता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो ज्यादा। आई की जगह लिखता हूँ ओबीजे, ठीक है? ओबीजे ये हमारा क्या है? कस्टम इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? देखो अभी ये क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम बिन भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है? जो हमने इंडेक्स को इंप्लीमेंट कर दिया। बिन ऑफ मान लीजिए या हेक्स, मान लीजिए मैं इसमें इंप्लीमेंट करूँ, हेक्स ऑफ मान लीजिए ओबीजे, ठीक है? तो हम अपने ऑब्जेक्ट को हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? देखो ये इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म आ गया, ठीक है?
तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को स्लाइसिंग में यूज कर पा रहे हैं। मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट से लेके लास्ट इंडेक्स तक प्रिंट करना है हमें, ठीक है? ये देखो रन होगा, ठीक है? ये हेलो, ठीक है? तो मान लीजिए इसको बड़ा करके हेलो वर्ल्ड करता हूँ। हम स्लाइसिंग में अपने ऑब्जेक्ट को आप यूज कर पा रहे हैं, ठीक है? ये देखो हमारा, मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट 1, और एक ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए क्या है 2 है, ठीक है? और मैं इसमें करता हूँ क्या, मान लीजिए 3 से लेके 5 तक, ठीक है? ऑब्जेक्ट 1 इसे मैं कमेंट करता हूँ, और हम इसे यूज करेंगे किसमें, स्लाइसिंग में। तो ऑब्जेक्ट 1 से मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2 तक हमें इसे लाना है, ठीक है? स्लाइस करना है, ठीक है, स्ट्रिंग को। आप लिस्ट का एग्जांपल भी ले सकते थे, ठीक है? तो देखो ये प्रिंट हो रहा है, तो हम इस अपने कस्टम ऑब्जेक्ट को भी स्लाइसिंग में यूज कर पा रहे हैं सिंपल इंडेक्स के हेल्प से, सिंपल इंडेक्स मेथड के हेल्प से। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आप जो पेप है, पेप 357 को रीड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप जाके इसके बारे में इसके इम्प्लीमेंटेशन और इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया उसके बारे में आप और भी जान सकते हैं, ठीक है? इसमें एक चीज और मेंशन है कि जैसे जो नमपाई होता है हमारा, नमपाई में कई तरह के इंटीजर होते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट करता हूँ numpy, ठीक है, एज np, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कई तरह के इंटीजर, ठीक है? जैसे np डॉट यहाँ पे इंट, देखो यहाँ पे आपको कई तरह के इंटीजर दिख रहा है, ठीक है? इंटीजर 128, इंटीजर 16, मतलब ये साइज के हिसाब से कितना रेंज इसका होगा, उस हिसाब से यहाँ पे कई तरह के इंटीजर अवेलेबल है, ठीक है? तो अब इसमें दिक्कत ये थी कि पहले इंडेक्स जब मेथड नहीं था, ठीक है? जब ये वाला मेथड इंडेक्स मेथड इंप्लीमेंट नहीं था पाइथन में, तो क्या था कि केवल हम जो हमारा इंटीजर है, जो हमारा बिल्ट इन इंटीजर है, उसी को हम एज ए इंडेक्स यूज कर पा रहे थे, ठीक है? जो हमारा 1 2 3 है, ऐसा मतलब नॉर्मल जो हमारा पाइथन में बिल्ट इन इंटीजर ऑब्जेक्ट है, उसी को हम एज ए इंडेक्स यूज कर पा रहे थे, ठीक है? लेकिन numpy में देखो तो कई तरह के इंटीजर है, मतलब कई इंटीजर के ऑब्जेक्ट हैं, सारे क्या है, इंटीजर के क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे इसके क्लास अवेलेबल है, ठीक है? इंटीजर numpy में, ठीक है? तो इन सबको अगर कहीं पे यूज कर रहा है कोई, तो उसे इंडेक्स के फॉर्म में यूज नहीं कर सकता था, ठीक है? तो उसके लिए क्या इंप्लीमेंट किया गया, ये वाला, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को भी हम एज ए इंडेक्स या स्लाइसिंग में यूज कर पाए, ठीक है? तो इस तरह से इसका क्या आया, यूज आया। इसे यूज कहाँ पे आया, इस तरह से ही इसका यूज आया। इसको इसके कारण मेनली मान लीजिए इसको इंप्लीमेंट किया गया कि हम किसी ऑब्जेक्ट को भी एज ए इंडेक्स या एज ए स्लाइसिंग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिक था ये कि कहाँ से आया, कैसे यूज किया गया, आप इसके बारे में और रीड कर सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका 357 का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।